गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेनेटिक्स में कुछ छोटे छोटे टर्म के बारे में सीखेंगे, जिसमें एक यहां पर देखिएगा टर्म लिखा होगा मॉडिफायर जीन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मॉडिफायर जीन किसको कहते हैं, तो एक ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन को या कैरेक्टर को चेंज कर दे, और अगर थोड़ा भी परिवर्तन करेगा तो उसके कारण एग्जैक्ट रेशियो ही नहीं आ पाएगा। जैसे बेसिकली अगर यहां सोचा जाए, आप याद करिए पॉलीजेनिक जीन पढ़े। पॉलीजेनिक मतलब क्या? एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन की जरूरत पड़ती है। और यहां पर सपोज करिए, अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल 2 जीन करता है तो उसका रेशियो चाहेंगे F2 में तो आएगा 14641। और अगर किसी सिंगल कैरेक्टर को अगर 3 जीन कंट्रोल करेगा तो उसका रेशियो क्या आएगा 161520, क्या कहिएगा 1561। तो ये आपका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। लेकिन कह रहा है क्या, अगर इसमें कोई मॉडिफायर जीन आएगा ना तो उस कैरेक्टर में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा, जिसके कारण आगे रेशियो पर जाकर के क्या होगा, इफेक्ट करेगा। तो जो किसी कैरेक्टर को थोड़ा चेंज कर दे, जैसे यहां पर भी देखिएगा डिफिनेशन पहले आते हैं, कह रहा है कि मॉडिफायर जीन दोज जीन विच मॉडिफाइड, जो बदल देता हो इफेक्ट ऑफ अदर जीन या नॉन एलील, यानी दूसरे जीन को बदलेगा। अगर दूसरे जीन को बदलेगा तो एलील क्या होगा, डिफरेंट होगा। अरे अपने जीन का एलील होता तब न सेम होता। यहां पर तो बदल रहा है दूसरे जीन को। अब अगर आर है तो वो बदल रहा है किसको, टी को। तो दूसरे जीन में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दे, जिसके कारण क्या होगा, तो ये कह रहा है दैट जीन आर नोन एज मॉडिफाइड जीन। और इसी के कारण ड्यू टू मॉडिफाइड जीन समटाइम द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि गया ये जीन और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। तो जब थोड़ा चेंज कर देगा तो स्वाभाविक बात है रेशियो पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चेंज करने वाला जीन होगा उसी कहेंगे मॉडिफायर जीन। देखिए यहां भी कह रहा है कि जीन दैट हैव ए स्मॉल क्वांटिटी इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, यानी जैसे यहां पर मान लीजिए डीएनए है, ये मॉडिफायर है, आज जाके थोड़ा सा इसमें क्या कहिएगा, आपका परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण क्या कहिएगा, इसके फिनोटाइप पर, या कह सकते हैं इसमें ऐसा कर परिवर्तन किया कि आपका कैंसरस, यहां पर मान लो कोई जीन था और उसको बदल दिया। जैसे इसके फीमेल के ब्रेस्ट में मान लीजिए कैंसर था, एक सिंपल वे में समझिए कि आप ब्रेस्ट में कैंसरस जीन थे, अब हम अगर जीन डाल दें, इस कैंसरस जीन को अगर बदल दें तो बदल देगा तो क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन कर देगा। यानी कहीं पर भी अगर चेंज करने वाला होगा तो उसे कहेंगे मॉडिफायर जीन। यहां पर जैसे देखिएगा ये कह रहा है कि नॉर्मल जीन था विद क्या कहिएगा, आपका म्यूटेटेड या जीन अदर, मतलब ये मॉडिफाइड नहीं था, इसमें ये अपना खुद का एक्सप्रेशन कर रहा था। लेकिन इसमें बाहर से कोई एक ऐसा जीन आया कि जो इसका अपना खुद का एक्सप्रेशन था, इसके एक्सप्रेशन में क्या कर दिया, आपका बदलाव कर दिया। तो जो बदलने वाला जीन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडिफाइड जीन। इसी तरह से एक आता है सप्रेसर। सप्रेसर क्या है, मॉडिफायर तो किसी कैरेक्टर को बदल देता है, लेकिन सप्रेसर जीन एक ऐसा जीन है जो किसी के कैरेक्टर को क्या कर देगा, दबा देगा, यानी उसके एक्सप्रेशन को बदलेगा नहीं, उसके प्रभाव को क्या कर देगा, दबा देगा। तो जो
सप्रेस करने वाला जीन होगा। अब जैसे बेसिकली हम जितने भी ये एक्चुअली बहुत डिटेल में इसके बारे में समझिएगा जब हम कैंसर पढ़ाएंगे तब। जैसे बेसिक वे में थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि जैसे बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक कोई जीन है। जैसे होता क्या है, हम सभी के पास एक जीन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ना, अगर ये कन्वर्ट हो जाए ऑन्कोजीन में, तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ मतलब हम लोग को कैंसर होना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा जीन आए इसको सप्रेस कर दे। अगर सप्रेस कर देगा तो इसका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो सप्रेस करने वाला जीन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्रेसर जीन। तो एक दोज जीन क्या कहिएगा, आपका दोज जीन विच क्या कहिए सप्रेस पार्शियली या कंप्लीटली। हो सकता है आप ही का कोई कैरेक्टर था, मान लीजिए आपके टॉलनेस को बढ़ावा दे रहा था, अब कोई ऐसा जीन आया उसको सप्रेस कर दिया, सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा, आपका टॉलनेस क्या हो गया, आपका रुक गया। तो जो सप्रेस करने वाला आएगा उसी को तो कहेंगे सप्रेसर जीन। तो ये कह रहा है कंप्लीटली द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन सच जीन आर नोन एज क्या, सप्रेसर जीन। और सप्रेसर जीन यूजुअली सप्रेस द म्यूटेंट एलील। अब जनरली क्या होता है, जैसे आप याद करो ना, हम लोग पिछले लेक्चर में यानी पहले एक पढ़े थे ना, आपका सो कॉल्ड आपका कहते थे फिनोकॉपी ड्रोसोफिला की बात किए थे। एक वाइल्ड ड्रोसोफिला और एक म्यूटेंट ड्रोसोफिला। तो जो म्यूटेंट होगा बेसिकली उसी कैरेक्टर को जनरली क्या करता है, ये सप्रेस करता है। तो सप्रेसर जीन क्या होगा, जो किसी भी कैरेक्टर को क्या कर दे, सप्रेस कर दे। जैसे यहां पर एक देखिएगा, एक चर्चा किया गया है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ट्यूमर मतलब वही कैंसर सप्रेसर जीन होता है, जो कि ट्यूमर कराने वाला। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम सब के पास प्रोटोऑन्कोजीन है, और अगर जिस दिन ये कन्वर्ट होगा ऑन्कोजीन में, हमारे सेल के डिवीजन रेट बहुत फास्ट हो जाएंगे और हम और आपको कैंसर हो जाएगा। लेकिन गौर करिएगा, अगर सप्रेसर जीन होगा तो उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, आपका सप्रेस कर देगा, दबा देगा। और जो सप्रेस करने वाले जीन होंगे उसी कहेंगे सप्रेसर। जैसे यहां पर ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात की गई है, कह रहे हैं कि जीन दैट आर नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, आपका सेल ग्रोथ क्या कहिएगा, आपका बहुत बढ़ जाता है। तो ये सप्रेसर क्या करेगा, उसको रोक देगा और क्या करेगा, प्रोलिफरेशन माने होता है उसका वर्कआउट जो डिफरेंशिएट होता है उसको इनहिबिट कराएगा। कह रहे कि टू हिट हाइपो, ये बाद में जानिएगा जब हम कैंसर को पढ़ाएंगे ना, तब इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, ये टू हिट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो कह रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्ट इन क्या कहेगा, रिसेसिव क्या कहिएगा मैनर। बस एक ही लाइन में समझिए ना कि ये आपका किसी न किसी के प्रभाव को क्या कर देगा, ये आपका जाकर के क्या करेगा, एक्सप्रेशन मतलब जो म्यूटेंट एलील थे उनके प्रभाव को क्या कर देगा, आपका एक तरह से दबा देगा। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, सप्रेसर जीन। यहां पर भी अब इसके बारे में आपका बेसिकली एक समझ सकते हो एग्जांपल, यहां पर आप जैसे सेल साइकिल। अब सेल साइकिल अगर आप पढ़े हो चुकी, सेल डिवीजन में क्या पढ़े हो, एक सेल आपका डिवाइड करके डाउटर सेल बनाता है। अगेन डाउटर सेल क्या होता है, इंटरफेज में जाता है, और इंटरफेज में जाने के बाद आपका G1 G2 फेज से गुजरता है। तो उसी में एक फेज आता है आपका क्या, S फेज, जिसको कहते हैं ना डीएनए रिप्लिकेटिंग फेज। और उसी एस फेज में क्या होता है, डीएनए का जितना तेजी से रिप्लिकेशन होगा उसका क्या होगा, सेल का डिवीजन रेट भी क्या कहेगा, उतना फास्ट होगा। तो एक आएगा इसके अगर रिप्लिकेशन रेट को रोक देगा तो स्वाभाविक है सेल का डिवीजन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो एक ऐसा जीन जैसे CDK याद कीजिए, वहां पर भी हम चर्चा किए थे, ये सब जो है ये सेल डिवीजन रेट को क्या कहिएगा, आपका इनहिबिट करते हैं। अब इसके बाद एक क्या आता है, सो कॉल्ड पैलियोट्रॉपिक जीन, बहुत पॉपुलर जीन है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। लेकिन अब क्या जानेंगे,
सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। जैसे बेसिकली आप मोहल्ला में देखते होंगे ठेला पर आलू बेचने वाले को, तो एक ऐसा ठेला वाला आलू लेके बेचता है कि वो सिर्फ सुबह से शाम तक आलू आलू चिल्लाते रहता है। यानी सिंगल ठेला कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर नहीं, एक सिर्फ आलू बेच रहा है। और देखते होंगे मोहल्ला में एक और ठेला वाला आया, पता चला उसी पर क्या किया, आलू प्याज धनिया जीरा गोलकी, मतलब पूरा सिस्टम में लेके चल रहा है। तो वहां पर क्या कहिएगा, सिंगल ठेला कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर नहीं। तो वही बात यहां पर भी समझिएगा कि जनरली हम बेसिकली आज तक क्या पढ़े कि सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, यानी कोई भी एक जीन है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जीन आ जाए जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर दे, तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोट्रोपिक जीन। जैसे यहां पर अगर बात करें, जैसे देखिएगा दिख रहा होगा कि ये सिंगल जीन है और सिंगल जीन क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करेगा किसको भाई, मान लीजिए कोई कैरेक्टर ए है, ट्रेट ए मतलब जेनेटिक कैरेक्टर ए को भी कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर बी को भी कंट्रोल कर रहा है, और जेनेटिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, सी को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी एक ही न जीन है और यही एक सिंगल जीन क्या कहिएगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कह सकते हैं मल्टीपल ट्रेट। तो ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज क्या कहेगा, पैलियोट्रोपिक जीन। अब इसका डिफिनेशन देखिएगा, पैलियोट्रोपिक जीन का डिफिनेशन क्या है, तो कह रहा है कि पैलियोट्रोपिक जीन कह रहा है क्या, बेसिकली इसका डिफिनेशन पर गौर करिएगा, कह रहा है कि दोज जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यानी एक ऐसा ठेला होगा जो क्या करेगा, एक से ज्यादा चीज को बेचेगा। यानी एक ही जीन है और वो एक ही कैरेक्टर नहीं कंट्रोल कर रहा है, वो 3-4 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे जीन को आप क्या कहिएगा, पैलियोट्रोपिक जीन कहिएगा। तो दैट जीन आर नोन एज पैलियोट्रोपिक जीन। कह रहा है कि पैलियोट्रोपिक जीन शो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यानी उसका एक एक्सप्रेशन नहीं है। आप तक अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कैपिटल टी कंट्रोल टोन, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, हो सकता है टी टोल को भी कंट्रोल करेगा, नहीं आपका पता चला वो फ्लावर कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, सीडो को, मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक ही जीन है और वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, एक से ज्यादा को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन, जिसमें मल्टीपल फिनोटाइप तो आएगा। अच्छा जैसे देखिए इन पी प्लांट, एकदम याद रखना होगा कि सिंगल जीन इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, अब देखिए क्या है, एक ही जीन है, याद रखना मटर के प्लांट में एक ही जीन है, फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करता है एक ही जीन, फ्लावर कलर को कंट्रोल किया और साथ साथ सीड के पोड कलर को भी कंट्रोल किया और लीफ पिगमेंटेशन। अब ध्यान देना, लीफ पर पिगमेंटेशन भी एक ही जीन दे रहा है, आपका सीड के पोड कलर को भी एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, और फ्लावर कलर को भी क्या कहिएगा, एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन, जिसमें एक जीन क्या करे, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ऐसे जीन को हम कहेंगे पैलियोट्रोपिक जीन। अब जैसे दूसरा ड्रोसोफिला के केस में एक रिसेसिव जीन है, ये क्या कर रहा है, कर रहा है कि स्ट्रक्चर क्या कहिएगा, और क्या कहिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए एक ही जीन है, ड्रोसोफिला के रिप्रोडक्टिव क्या कहिएगा, ऑर्गन को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ बॉडी साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ क्या कहिएगा, एग, और क्या कहिएगा आपका ब्रिस्टल ऑफ क्या कहिएगा, विंग। अब देखिए एक जीन है, एक ही जीन है, क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी कंट्रोल कर रहा है, बॉडी साइज को कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ क्या कहिएगा, एग, और क्या कहेगा इसके विंग को भी एक तरह से कंट्रोल कर रहा है, कलर को। तो एक जीन क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन। इसका एक और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे आदमी के केस में देखिएगा, हम लोग के केस में बहुत बार पूछा हुआ है, क्या भाई, हीमोग्लोबिन सिकल सेल आरबीसी कंट्रोल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्या कहिएगा, मेनली टिश्यू इन बोन। अब देखिए इसका काम है बोन में टिश्यू बनाना, किडनी के ऊपर
साथ साथ हार्ट और लंग अब एक ही जीन है। हम अभी तक क्या पढ़े थे कि सिकल से प्लाज्मोडियम को काटता है, लेकिन ये देखिए कैरेक्टर क्या कर रहा है, एक से ज्यादा को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेयोट्रोपिक जीन। यानी वैसा जीन जो एक से ज्यादा तरह के फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा, ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेयोट्रोपिक क्या कहिएगा आपका जीन। अब देखिए यहाँ पर एकदम बहुत मस्त एक एग्जांपल यहाँ पर लाए हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे क्या कह रहा है कि बीटा ग्लोबुलिन जीन म्यूटेंट यानी सिकल सेल एनीमिया वाला। अब कह रहा है कि ये प्लेयोट्रोपी, ये देखिए कहां पर, तो आपका दैट इज ब्लाइंडनेस में भी कंट्रोल करता है, लिवर फेल्यूर में और हार्ट अटैक। क्या हो गया, एक ही जीन है, एक से ज्यादा फिनोटाइप कंट्रोल किया कि नहीं किया। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेयोट्रोपिक जीन कहेंगे। यानी सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। इसके पहले क्या देखे, सप्रेसर, एक ऐसा जीन जो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर देता हो, सप्रेस करता हो, और एक ऐसा जीन जो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर देता हो, मॉडिफाइड कर देता हो। तो जो मॉडिफाइड करेगा उसको कौन जीन कहेंगे, मॉडिफाइड जीन कहेंगे। तो अब इसके बाद ध्यान देना, प्लेयोट्रोपिज्म वही जो एक्सप्रेशन है, कारण इट इज फिनोटाइप ऑफ क्या कहिएगा, दैट इज मेनली क्या कहिएगा, वही मल्टीपल यानी मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन यानी सिंगल जीन। इस कंप्लीट प्रोसेस को प्लेयोट्रोपिज्म, जैसे इन प्लेयोट्रोपिज्म में देखिएगा कह रहा है क्या कि मोर क्या कहिएगा, एविडेंट इफेक्टिव ट्रेट कॉल्ड मेजर इफेक्ट, और क्या कहिएगा लेस एविडेंट इफेक्टिव कॉल्ड क्या कहिएगा, सेकेंडरी इफेक्ट। अब कह रहा है जीन इन क्या कहिएगा, गार्डन पी सेम जीन, अभी जो हम चर्चा पिछले क्लास में अभी जस्ट देखे पिछले पेज में कि सेम जीन कंट्रोल मोर देन 2 फिनोटाइप। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर यहां पर एक ही जीन है, अब देखिए क्या कर रहा है, शेप ऑफ सीड को भी कंट्रोल कर रहा है, और उसके अंदर में जो स्टार्च बनते हैं ना उसको भी आपका कंट्रोल कर रहा है। तो सिंगल जीन यहां पर क्या कर रहा है, आपका स्टार्च सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है और सीड के शेप को भी मेंटेन किए हुए है। तो आपका सिंगल जीन कंट्रोल। अब देखिए यहां पर जैसे बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, अब कैपिटल बी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्टार्च ग्रेन, और यही कैपिटल बी क्या कर रहा है, राउंड सीड को कंट्रोल कर रहा है। तो एक स्मॉल कैपिटल बी जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल किया कि नहीं किया, तो इसी को तुम लोग क्या करते हैं, प्लेयोट्रोपिज्म कहते हैं। और स्मॉल बी जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टार्च ग्रेन, और ये क्या कर रहा है आपका ब्रिंकल सीड। याद आ रहा है ना, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। इसी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के कारण पी प्लांट का सीड का कलर क्या होता है, राउंड होता है, और स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम अगर एब्सेंट होता था तो उसका साइज क्या होता था, ब्रिंकल। यानी ये जो आपका कैरेक्टर कंट्रोल की बात है ना, प्लेयोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। तो प्लेयोट्रोपिज्म का मतलब सिंगल जीन कंट्रोल क्या कहिएगा, आपका मोर देन वन कैरेक्टर। उसी का देखिएगा यहाँ पर पॉसिबल क्या कहिएगा, आपका जीनो क्या कहिएगा, टाइप लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डोमिनेंट इज नॉट एन क्या कहिएगा, आउटोजोमल क्या कहिएगा, आपका फीचर ऑफ एन जीन या इट्स क्या कहेगा प्रोडक्ट, it depends upon the gene product of particular phenotype we choose to क्या कहेगा examine when gene क्या कहेगा produce more than one phenotype। बेसिकली वही बात है। अब इसके बाद आपका एक शब्द आता है आइसोएलील। अब देखिए आइसोएलील क्या है, एकदम सिंपल टर्म, छोटे छोटे टर्म को ही जानना है नहीं। आइसोएलील मतलब क्या कि बहुत सारे अलग अलग एलील हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये आइसोएलील इन पॉपुलेशन। अब कर रहा है मान लो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक क्या कहिएगा स्मॉल डैश ए, यानी यहां पर 3 अलग अलग हो गया ना फॉर्म। और ये क्या कर रहा है, ये तीनों कैसा कंट्रोल किया, रेड। तो ऐसे कंडीशन में क्या, सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, लेकिन यहां पर हुआ क्या कि अलग अलग जीन है, मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग जीन है, और सब मिलके भी क्या कहिएगा, सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही तरह के कैरेक्टर को डिटरमाइन करवा रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, आइसोएलील आर एलील ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन सेम फिनोटाइपिक क्या कहिएगा, आपका रेंज, सेम फिनोटाइपिक रेंज एट क्या पार्टिकुलर क्या कहिएगा कंडीशन। जैसे मेनी एलील ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग रेड आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला का जो रेड आई कलर है
अलग अलग तरह के जीन है, लेकिन सबका काम क्या है? वही रेड ड्रोसोफिला आई को क्या कहिएगा? कलर को कंट्रोल करना। तो इसको क्या कहेंगे? आइसोएलिन। तो अंत में हमने क्या क्या बोला? एक हमने बोला मॉडिफायर जीन, एक ऐसा जीन जो किसी भी कैरेक्टर को क्या कर दे? चेंज कर दे। सप्रेसर, जैसे फिनोटाइपिक रेशियो गड़बड़ाता था, सप्रेसर जो कि जीन के प्रभाव को क्या कर दे? सप्रेस कर दे। इसके बाद हमने एक देखा क्या? दैट इज क्या कहिएगा? आपका पैलियोट्रोपिक जीन। पैलियोट्रोपिक जीन एक ही जीन था, एक से क्या कर रहा था? ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक आपका आ गया आइसोएलिन। अलग अलग एलिन का काम है एक ही तरह के कैरेक्टर को क्या कहिएगा? आपका एक्सप्रेस करवाना। अब इसके बाद आपका एक सूडो मतलब क्या होता है? झूठा एलिन, यानी उसका क्या, जैसे याद है ना पीछे भी एक बोलते थे ना लीथल जीन के पहले, याद है ना स्यूडो, यानी जहां पर डोमिनेंट क्या था? सूडो रेसेसिव डोमिनेंट, याद है? स्यूडो डोमिनेंट। जैसे यहां पर रेसेसिव क्या होता था? 100% एक्सप्रेशन करता था इन प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलीन। उसी तरह से गौर करिएगा, ये सूडो एलीन कह रहा है कि आर वेरी क्लोजली क्या के प्लेस क्या कहिएगा? आपका डिफरेंट जीन प्रोड्यूसिंग क्या कहिएगा? आपका रिलेटेड फिनोटाइप एंड विच आर डिस्टिंग्विश ओनली थ्रू क्या कहिएगा? आपका रेयर कैरेक्टर या ओवर अकरिंग बिटवीन क्या कहिएगा? देम। जैसे डोमिनेंट क्या के स्टार आई और रेसेसिव क्या कहेगा? स्टेरॉइड आई जीन और क्या कहिएगा? ड्रोसोफिला। मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ रहा। तो ये छोटे छोटे टर्म थे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपका क्रॉसिंग ओवर एंड क्या कहिएगा? लिंकेज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।